Hello, good morning class. Now today again started is your third chapter biodiversity in a living organisms. तो इसमें हमने स्टडी किया था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बेसिक टर्म से व्हाट इज टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस के बारे में बताया था। वाज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या कैरोलस लीनियस। तो इन्हें टैक्सोनॉमी होती क्या है, टैक्सोनॉमी के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, ऑर्गेनिजम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताने की कोशिश किया मैंने। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। आज हम बात करते हैं, मतलब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स में 5 किंगडम बताए थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट गिवन बाई R.H. विटेकर। तो विटेकर ने साइंटिस्ट विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, अरेंज किया। अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 5 किंगडम में अरेंज किया। तो फर्स्ट किंगडम इज अ किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो जो फर्स्ट किंगडम है आपका किंगडम मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में क्या आते हैं, यू नो मैंने आपको बताया था कि सेल आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको अरेंज किया गया है, ठीक है। तो इसमें आता क्या है, ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। हम देखते हैं ऑल बैक्टीरिया। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, बैक्टीरिया दिखने में कैसे होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट्स हैं होते हैं, उसके बारे में है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बैक्टीरिया इज अ वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, वेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो किंगडम मोनेरा होता है, मोनेरा किंगडम इज अ वेरी माइक्रो किंगडम। तो सबसे माइक्रो किंगडम कौन सा होता है, वेरी माइक्रो किंगडम, वेरी जो माइक्रो किंगडम होता है, सबसे माइक्रो किंगडम कौन सा हुआ, किंगडम मोनेरा, ठीक है। सबसे जो माइक्रो किंगडम हुआ किंगडम मोनेरा। तो इसमें जो सबसे माइक्रो, सबसे स्मॉल बैक्टीरिया कौन सा हुआ, माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, और ये किस में आता है, हेटेरोट्रोफ में आता है। कॉजेटिव एजेंट्स होता है, ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं किंगडम मोनेरा में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर वेरी माइक्रो स्मॉल, ठीक है। किस सेल में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, बैक्टीरिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल, ये कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज में होते हैं, ये वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका साइज होता है 1 से 10 म्यूक्रॉन मीटर, 1 से 10 म्यूक्रॉन मीटर के होते हैं, ठीक है। 1 से 10 म्यूक्रॉन मीटर के होते हैं। यहाँ पर
म्यूक्रोन है, ठीक है। इनका साइज होती है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मेक बाई सेल वॉल मेड बाई किस इन मतलब ये कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, दिखने में ये कैसे होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल होती हैं। और इनकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल ग्लाइकोपेक्टिन से बनी होती है। सेल वॉल मेड बाई ग्लाइकोपेक्टिन, ग्लाइकोपेक्टिन, ठीक है। या हम कह सकते हैं म्यूमेरिक एसिड, म्यूमेरिक म्यूमेरिक एसिड, यहाँ पर चलो थोड़ा म्यू स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूमेरिक एसिड से बनी होती है। वेरी रिजिड होती है, हार्ड होती है, प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और हैव डू नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं करते हैं। तो कुछ करेक्टर्स पहला मैंने क्या बताया, वेरी स्मॉल होते हैं, सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, ग्लाइकोपेक्टिन से बनी होती है। दीज आर यूनिसेलर, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, ठीक है। और ये हैव नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेल, हैव नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड, डू नॉट प्रॉपर, डू नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड, डू नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड, ठीक है। वाई क्यों, कि हैव नॉट कंसिस्ट सेल सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, उनमें प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस। तो इनमें जो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है, इसलिए इनकी जो सेल होती है वो मैच्योर नहीं हो पाती है, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस भी लैक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। या न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट, इंसिपिएंट, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, इंसिपिएंट होता है, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डेवलप नहीं होता है, हैव नॉट, ठीक है। लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स राइबोसोम से 70S टाइप के होते हैं, 70S टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया सेल में जो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स वेरी सर्कुलर, ये कैसे होते हैं, सर्कुलर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स और सर्कुलर, इनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है ये सर्कुलर फॉर्म में होती है। और यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीनियर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम चल गया। और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया इनमें एग्जांपल हम दे सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सिम्बायोंट को भी, कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोंट को शो करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी,
एल्गी, ठीक है। इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा के कुछ या बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। चलो इस पे हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया आकर्ष होते कहाँ हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, इनका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट रहते कहाँ हैं, ये एवरीवेयर इन प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं, हर जगह प्रेजेंट्स होते हैं। डीप सी में देखेंगे वहाँ पर भी प्रेजेंट्स होते हैं, डीप सॉइल देखते हैं वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। अपने स्किन के अराउंड्स देखते हैं वहाँ भी बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होंगे। एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं वहाँ पर भी बैक्टीरिया मिलियंस की क्वांटिटी में बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं हर जगह प्रेजेंट सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे एरोबिक प्लेस हो चाहे एनएरोबिक प्लेस। एरोबिक मतलब जहाँ पे एयर होगी वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाएगा, जहाँ पे एयर नहीं होगी वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बताने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया जैसे डॉक्टर्स कहते हैं जो वाटर होता है वाटर को बॉईल करके पीना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया क्या होता है किल हो जाते हैं और मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कैसे, मतलब आप जानते हैं जो वाटर होता है, वाटर 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर कैसे हो जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर आइस में कन्वर्ट जाता है, किसमें, आइस में कन्वर्ट जाता है, ठीक है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बैक्टीरिया होता है मतलब वाटर होता है, वाटर वो आइस में कन्वर्ट जाता है, ठीक है। और 70 डिग्री टेम्परेचर पर 70 डिग्री टेम्परेचर पर वेपर्स बनने लगती हैं, ये वेपर्स बनने लगती हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्या होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर बॉयल हो जाता है, ये बॉयल हो जाता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है और 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो ये एवरीवेयर इन प्लेस, ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। एरोबिक प्लेस में भी ये एरोबिक प्लेस में भी सर्वाइव कर जाते हैं और एनएरोबिक प्लेस में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया का अगर हम देखते हैं बात करते हैं तो हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर चलो हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया based on cellular structure, how many types of bacteria based on the cellular structure। तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो ध्यान रखना, फर्स्ट इज अ कोकस, कोकस। सेकंड होते हैं बैसिलस, बैसिलस। थर्ड इज अ स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। फोर्थ इज अ विब्रियो।
विब्रियो, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं और इनका जो कोकस होते हैं, कोकस इज अ सर्कुलर। इनकी स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? दीज आर, यहाँ पर हम बात करते हैं कोकस कैसे होते हैं। कोकस राउंडेड होते हैं, ठीक है। ये राउंडेड होते हैं, ये रॉड लाइक होते हैं, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप, स्पाइरल स्पाइरल शेप के होते हैं और विब्रियो कॉमा टाइप के होते हैं, ये कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। अगर इनकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कोकस की हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये राउंडेड हुए, ये कैसे होते हैं? ये राउंडेड हुए, रॉड शेप के कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं, ये रॉड टाइप सिलेंड्रिकल होते हैं। स्पाइरल, इनके बोथ एंडिंग साइड में स्पाइरल स्पाइरल फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं। और जो कॉमा होते हैं, कॉमा टाइप के, ये कुछ कॉमा टाइप के होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कितने टाइप के बैक्टीरिया हुए इसके बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं मोनोकोकस, चलो कोकस की बात करते हैं। कोकस की बात करते हैं तो सबसे पहले कोकस जो होते हैं, यहाँ पर कोकस भी बैक्टीरिया राउंडेड हुए। मोनोकोकस, यहाँ पर पहला हुआ मोनोकोकस, बैक्टीरिया कैसे हुए? मोनोकोकस। दूसरा डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ठीक है। तो यहाँ पर केवल मैंने अभी कोकस के बारे में बताया, पहला फर्स्ट बताया, ठीक है। कोकस जो होता है कितने टाइप का होता है? कोकस भी फॉलोइंग टाइप के होते हैं। मोनो मतलब वन, ठीक है। मोनो मतलब यहाँ पर देखेंगे, मोनो मीन्स क्या हुए? वन। यहाँ पर एक बैक्टीरिया होगा, सिंगल बैक्टीरिया होगा, ये सब मोनोकोकस में आ गए। डिप्लोकोकस में एक के साथ दो जुड़े होंगे, तो ठीक है, ये डिप्लोकोकस में आएगा, ठीक है। यह बैक्टीरिया डिप्लोकोकस। स्टेप्टोकोकस ये चैन में आते हैं, जो तो ये सब कैसे होंगे? चैन में होंगे, जुड़े होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। स्टेप्टोकोकस ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया किस में होते हैं? ग्रुप में होते हैं। तो ये हमने क्या बताया? स्टेप्टोकोकस बता दिया, ठीक है। कोकस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो डिप्लोकोकस या जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोकोकस ये निमोनिया डिजीज कॉज करता है। जो छोटे बच्चों में निमोनिया डिजीज होती है, निमोनिया डिजीज जो होती है, निमोनिया डिजीज कॉज्ड बाय देयर डिप्लोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कॉज द निमोनिया डिजीज वेरी स्मॉल चिल्ड्रन में, ठीक है। ये मैंने आपको इतना बता दिया। नेक्स्ट है मतलब कोकस के बाद क्या आता है? बैसिलस। दूसरा क्या है? बैसिलस, बैसिलस। तो बैसिलस तो रॉड लाइक होते हैं। तो पहला जो हुआ मोनोबैसिलस, मोनो बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस,
तीसरा क्या है, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और स्टेफिलोबैसिलस। स्टेफिलोबैसिलस, ठीक है। तो मोनोबैसिलस में एक रॉड लाइक होगा, डिप्लोबैसिलस में ये तो कैसे तो रॉड लाइक होते हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे डिप्लोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में ये जो होते हैं एक चैन की फॉर्म में होंगे, किस में होंगे, चैन की फॉर्म में। और स्टेप्टोबैसिलस में ये ग्रुप में होंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ध्यान रखना, मतलब टिपिकल जो स्पाइरलम होते हैं और विब्रियो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे होते हैं। दीज आर वेरी टिपिकल स्ट्रक्चर होती है इनकी। और जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, ये कैसे होते हैं, वेरी हार्ड होती है। ये कैसे होते हैं, वेरी हार्ड होती है, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर हमने दिखा दी यहाँ पर, एक आप दिखा देंगे आउटर लेयर कैप्सूल दिखा देंगे, मिडिल लेयर सेल वॉल दिखा देंगे, और इनर लेयर है इसको हम दिखा देंगे सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम दिखा देंगे जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आप जानते हैं आउटर जो वॉल हो गई, कैप्सूल हो गई, ये कैप्सूल होता है, ये मिडिल लेयर सेल वॉल होता है, और जो इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये लेयर पर बात कर ली, ठीक है। कैप्सूल सबसे अपर लेयर होती है, वेरी हार्ड होती है, थिक होती है, प्रोटेक्ट करती है, इनर वॉल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो आउटर कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अराउंडस कुछ फ्लैजिला निकले होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लैजिला ये मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं, मूवेबल करते हैं। इनमें कुछ हेयर लाइक के स्ट्रक्चर भी होती है। इनकी जो कैप्सूल होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये छोटे छोटे इनमें हेयर्स होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, पीलाई, क्या बोलते हैं, पीली, चलो क्या बोलते हैं, पीली, ठीक है। इसे पीली कहते हैं, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है क्या बोलते हैं, पीली कहते हैं। न्यूक्लियस तो प्रॉपर होता नहीं है इसमें, आप जानते हैं न्यूक्लियस तो प्रॉपर होता नहीं है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म होगा और राइबोसोम्स भी होंगे, ये राइबोसोम्स भी होंगे। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, फ्रीली होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा था, फ्री होता है। ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या हो गए, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस टाइप से आप दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किंगडम मोनेरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक्स।